तो आज की इस वीडियो में दोस्तों में काफी इंटरेस्टिंग फोकस्ड पोर्टफोलियो को रिव्यू करने वाले हैं, जिसमें एक स्टॉक में पैसा इनका 60 टाइम्स हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, एक स्टॉक इनका 60 गुना हो चुका है, वो भी इतने कम समय में। तो पोर्टफोलियो ओनर की बात करें तो इनका नाम है अली जी। इन्वेस्टमेंट करने की स्टार्टिंग की बात करें तो 2019 में यानी 2019 से इन्होंने बाजार में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया था। यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि इनके पास में 3 डीमेट अकाउंट्स है, जिसमें से एक अकाउंट इन्होंने अभी सेंड किया है, 2 अकाउंट ये बाद में सेंड करने वाले हैं। तो एक अकाउंट में इतना बड़ा धमाका है, तो बाकी 2 अकाउंट्स में क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट के अमाउंट की बात करें तो 8 लाख रुपए के समथिंग का इन्वेस्टमेंट है। करंट वैल्यू की बात करें तो 25,64,000 रुपए का अमाउंट अभी बन चुका है। प्रॉफिट की बात करें तो 17,62,000 रुपए का प्रॉफिट है, यानी 219% का रिटर्न यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल पोर्टफोलियो में। और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो 10 स्टॉक्स इनके पास में मात्र, जैसा कि हमने पहले काफी वीडियोस में डिस्कस किया था कि काफी बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कहना है कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए। जितना कम आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करोगे उतना ही ज्यादा ग्रो होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो उसको प्रैक्टिकली हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। किट बना दिया है, कंपनी का नाम है अदानी ग्रीन। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं टोटल इनके पास में 550 स्टॉक्स हैं और रिटर्न्स की बात करें तो 6005 यानी 6000% के रिटर्न्स है। और यहाँ पे एवरेज प्राइस की बात करें तो 31 रुपीज के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। मात्र 17,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, 17K का इन्वेस्टमेंट किया था। और यहाँ पे प्रॉफिट को नोट करें तो 10,40,000 रुपए का प्रॉफिट आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही धमाकेदार रिटर्न्स इसने कमा के दिए बहुत ही कम समय में। 31 रुपए का स्टॉक आपको सीधा 1922 रुपए पर देखने को मिलता है। अडानी ग्रीन दोस्तों आप सभी को पता है अभी जो कंपनी जिसके आगे पीछे ग्रीन है, आगे पीछे पावर है, उन कंपनीज में पावर है और उन कंपनीज के स्टॉक भी काफी ग्रीन है। ये सब चीजें आपको पता ही है। और कंपनी काम क्या करती है, जिसमें आप देख सकते हैं रीन्यूएबल, ये जो कुछ सेगमेंट्स है जो अभी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब इसमें दोस्तों एक चीज आप ध्यान में रखिए, 3 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है, जो कि बहुत ज्यादा हो चुका है। वैल्यूएशन के हिसाब से आप देखिए यहाँ पे 739 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। इट मींस ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। अब कौन कहता है दोस्तों कि लो पी कंपनीज में पैसा बनता है, हाई पी कंपनीज में पैसा नहीं बनता है। एग्जाम्पल आपके सामने लाइव है कि हाई पी कंपनीज में भी पैसा छपता है और बल्कि लो पी कंपनी से ज्यादा पैसा छपता आया है और आगे भी बनेगा पैसा। ठीक है, काफी लोग ये पी के चक्कर में इन्वेस्टमेंट करते नहीं है और फिर उसके बाद में पछताते हैं। अब उनको कितना समझाए वो नहीं समझेंगे। प्रैक्टिकल आप चाहे तो देख सकते हैं। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि ये 739 का पी वाली कंपनीज खरीदो, जस्ट एक एग्जांपल आपको देने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से स्टॉक मार्केट के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स कमाए जा सकते हैं। स्टॉक के चार्ट की बात करें तो आप नोट कर सकते हैं 29 रुपीज का स्टॉक था जून 22 2018 में, और ये कुछ सालों तक के लिए या कुछ महीनों तक के लिए सेम रेंज पे था। उसके बाद में शूट अप ये हो गया। पता नहीं इन्होंने स्टडी की है तो बिल्कुल इतनी एक्यूरेट की या फिर इनको कुछ इनसाइडर की न्यूज थी, हो सकता है ये सभी हो जाए, बाकी कुछ भी पॉसिबल है। स्टॉक मार्केट के अंदर स्टडी की है तो वेल डन, बहुत ही शानदार स्टडी आपने की है और बहुत ही अच्छे प्राइस पर आपने इन्वेस्टमेंट किया है। इसमें दोस्तों आप एक चीज नोट करिए, 1492 रुपीज का इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो था, यानी बहुत ही हाई ये पहुंच गया था। आपको दोस्तों मैंने ये बताया कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको नहीं देखना है कितना भी हो, क्योंकि मार्केट उसका डिसाइड करता है, डिसीजन लेता है कि कंपनी का क्या वैल्यूएशन होना चाहिए। आपको देखना है कि उसका डिस्काउंट है क्या, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो में डिस्काउंट आपको मिल रहा है या फिर नहीं। अगर हम देखें तो कंपनी का ईपीएस बढ़ा है, कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफी नीचे आ चुका है। इट मींस यहां से भी ऊपर जाने का पोटेंशियल है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि अभी इन्वेस्टमेंट कर दो, अभी तो काफी ऊपर जा चुका है, बट यहाँ पे इस तरह से देखें तो ये चीज हमको समझ में आती है। और इसमें ईपीएस की बात करें तो आप नोट कर सकते हैं ईपीएस पहले इसका डाउन था, यानी कंपनी पहले घाटे में थी, उसके बाद में घाटे से जब प्रॉफिट में कंपनी आती है तो बहुत ही बड़ी तेजी स्टॉक्स के अंदर होती है। ये चीजें हमको जो अभी न्यू एज स्टार्टअप कंपनीज है उनमें भी आगे चल के देखने को मिलेगी, बर्गर किंग में भी देखने को मिलेगी। मतलब जो भी ऐसी काफी सारी कंपनीज है लाइक जो अभी घाटे में बाद में प्रॉफिट में निकलेगी, उनमें ऐसा शूटअप होगा, बट वो कब होगा वो किसी को नहीं पता है। ये इसमें दोस्तों आप नोट कर सकते हैं कंपनी का नुकसान था 138 करोड़ का, 474 करोड़ का, 23 करोड़ का ये नुकसान कम हुआ। ये इंडिकेशन हमको मिल जाएगा। जैसे बाकी कंपनीज है, न्यू एज स्टार्टअप कंपनीज है, नुकसान उनका कम होगा धीरे धीरे। क्यों, ये तो ईयर ऑन ईयर बेसिस का नंबर है, क्यू ऑन क्यू बेसिस के नंबर्स में हमको इजीली दिख जाएगा। जब भी ऐसा होगा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस कंपनी का नुकसान कम हो रहा है, ताकि हमको पहले से इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल जाए, ताकि भागने से पहले अच्छे रिटर्न्स बन जाए। क्योंकि नुकसान कम होने का मतलब है कि आगे चल के कंपनी प्रॉफिटेबल बन जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं
यहाँ पे नुकसान कम होता है, उसके बाद में 210 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद में 473 करोड़ का प्रॉफिट। तो ये था दोस्तों इनका पोर्टफोलियो। बाकी किसी को फोकस्ड पोर्टफोलियो बनाना है तो उसका बेनिफिट क्या होता है वो मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। वैसे ये तो बहुत ही रिस्की कंपनी हो गई, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दो, ये तो काफ़ी रिस्की कंपनी है और रिस्क लिया है तो किसी को रिवॉर्ड भी मिलता है, किसी को घाटा भी मिलता है। जैसे किसी ने पेटीएम के अंदर रिस्क लिया था तो उनको काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है, किसी ने इस कंपनी में रिस्क लिया है तो उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है। तो ये किस्मत के ऊपर भी डिपेंड करता है, नो डाउट। अब फोकस्ड पोर्टफोलियो में दोस्तों होता क्या है, किसी के पास में मान लो 10 स्टॉक्स है या 10, 7, 8, 9, 10 स्टॉक्स है, उसमें से मैं कहता हूं कि 10 कंपनी तो आपको चुननी है, A1 कंपनी चुननी है, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करना है। कंपनी मक्खन होनी चाहिए, बहुत ही शानदार कंपनी होनी चाहिए। हम कहते हैं कि 10 में से मान लो 2 कंपनीज आपकी डूब गई, 2 की 2 ब्लू चिप कंपनीज है, येस बैंक बन गई, मान लो आपका वैसे पैसा तो डूबेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम बुरी से बुरी सिचुएशन मान के चलते हैं कि आपकी एक कंपनी नहीं, आपकी 2 कंपनी डूबी है, आपने इतनी मेहनत करी है फिर भी आपकी 2 कंपनी डूब गई। उसके बाद में 8 कंपनीज आपके पास में बचती है। मान लो 3 कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, 5 कंपनीज जो आपने अच्छा पैसा लगा रखा है अगर वो मल्टीपल बन जाती है तो आपका पोर्टफोलियो रॉकेट बनेगा। मैं कहता हूं 5 भी नहीं, कम से कम 2-3 कंपनीज भी रॉकेट बन जाती है, क्योंकि इतनी तो बनेगी अगर आपने स्टडी की है, 10 कंपनीज चुनी है, 10 की 10 कंपनी बेस्ट कंपनीज है, तो कम से कम 2-3 कंपनीज तो आपकी बहुत ज्यादा मल्टीपल हो जाएगी। वो 2-3 कंपनीज आपका इतना पैसा बना के देगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीजें फोकस्ड पोर्टफोलियो में होती है और इसीलिए इन्वेस्टर्स बहुत ही ज्यादा पैसा कमाते हैं। अब बड़े बड़े पोर्टफोलियो में दोस्तों होता क्या है, बड़े बड़े का मतलब है जो डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। किसी के पास में 40 कंपनी है, 45 है, 50 है, 60 है, तो ऐसी कंपनीज, ऐसे पोर्टफोलियो में क्या होता है, जो गिनी चुनी कंपनीज होती है, जो बेस्ट कंपनीज होती है, उनमें हमारा पैसा नहीं जा पाता है, अच्छी तरह से नहीं जा पाता है। अगर किसी के पास में मान लो 1 लाख रुपए, उनके पास में काफ़ी सारी कंपनीज है, तो वो बहुत छोटा छोटा अमाउंट लगाएंगे, बल्कि जिस कंपनी में अच्छा पैसा जाना चाहिए उसमें पैसा जाएगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी चाहिए। 40-50 जो स्टॉक्स होते हैं जिनके पास में, उसमें कंफ्यूजन बाद में क्रिएट होता है कि किस कंपनी में एवरेज करे, किस में एवरेज ना करे, तो ये सारी प्रॉब्लम भी होती है। 40-50 कंपनीज के नंबर्स देखना, मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनना, ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अभी जिसके पास में 40-50 कंपनीज है, 30 से भी ऊपर कंपनीज है, उनसे मैं पूछूंगा कि उन कंपनीज के मैनेजमेंट का नाम बताओ, सीईओ का नाम, सीईओ तो चलो दूर हो गया, फाउंडर के नाम बता दो, कोई नहीं बता पाएगा। अगर किसी से पूछे कि आपके पोर्टफोलियो में कितनी कंपनी है, कोई बोलेगा 40 है। अगर उससे पूछे कि अपने कितने आपके स्टॉक्स के नाम बताओ, तो एक सांस में तो छोड़ो 20-25 स्टॉक्स बता पाएगी, उसके बाद में सोचने लग जाएगी कि मेरे पास इसके बाद में कौन सा स्टॉक है। तो ये चीजें आपको कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर दोस्तों नहीं करनी चाहिए। एंड इसके साथ में दोस्तों हाई रिस्क की और हाई रिवॉर्डिंग कंपनी किस काम की होती है वो भी आप देख सकते हैं। 17,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट है, पैसा कितना बना, 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, डूबता तो कितना डूबता, 17,000 का डूबता। तो ये चीजें आपको बताता हूं कि लक्स में किसी का पैसा डूबा तो 30-40% मान लो पैसा डूब गया, किसी ने ऑल टाइम हाई पे भी खरीद लिया तो भी डूब गया, लेकिन उसके अलावा कुछ और हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग कंपनीज उनके पास में होगी तो वो पैसा मल्टीपल कर सकती है। तो अपने को ये नहीं सोचना कि ये कंपनी डूब गई, लूजर्स को निकालो, विनर्स को कंटिन्यू होल्ड करो। अगर ये अडानी में प्रॉफिट को बुक कर लेते तो इतना बड़ा पैसा नहीं बनता, लूजर्स में एवरेज करते जाते तो फिर काम खराब हो जाता। तो ये सारे पॉइंट आपको किसी भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या सजेशन है, आपको पोर्टफोलियो कैसा लगा, आप चाहे तो नीचे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है तो उसका भी लिंक आपको नीचे कमेंट्स के अंदर मिल जाएगा, आप चाहे तो डीमेट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। एंड इसके अलावा एक और चैनल है हमारा जिसका नाम है इन्वेस्ट इन भारत। इस पर हम डेली बेसिस की न्यूज, स्टॉक्स के ऊपर रिसर्च, फंडामेंटल, टेक्निकल एनालिसिस की वीडियोस अपलोड करते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसका भी लिंक आपको नीचे कमेंट्स के अंदर मिल जाएगा, आप चाहे तो इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, सिर्फ पर्सनल ओपिनियन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।